प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, अरे महाराज पूछो, क्या पूछना है? तो सौनकादिक ऋषि बोले, महाराज पहला प्रश्न ये है हमारा कि मानव के लिए प्रथम धर्म कौन सा है? मानव जीवन में सबसे प्रथम धर्म कौन सा है? और दूसरा ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है ये भगवान बड़े हैं, कोई कहता है ये भगवान बड़े हैं, अरे कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई हनुमान जी बड़े बताता है, कोई मैया बड़ी है। अरे आप ही बताओ सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है? और तीसरा प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान का वेद में नाम अजन्मा है। अरे रामायण में आप पढ़ोगे तो भगवान का नाम अजन्मा बताया गया है, गीता में पढ़ोगे तो भगवान का नाम अजन्मा बताया गया है। और कभी कभी भगवान कभी कृष्ण बनकर आ जाते हैं, कभी राम बनकर आ जाते हैं, ये कैसे होता है? और रामायण में भी लिखा है कि जातिन ते प्रभु गर्भ में आए। महाराज अरे भगवान जन्म लेकर आते हैं कि उनका अवतार होता है? अरे आप ही बताइए। और चौथा प्रश्न ये हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? अरे आप बताओ कि अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? जब भी हम भागवत कराएं, कीर्तन कराएं, राम कथा कराएं तो वक्ता होना कैसा चाहिए? कैसा विद्वान होना चाहिए? कैसे गुण होने चाहिए? और छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान कन्हैया अपनी लीला को समाप्त करके गए तो वो कहाँ गए? अरे ये हमारे कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब दें। तो सूत जी महाराज बड़े खुश हुए। महाराज बोले धन्य हो गया इनको सुनकर, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करना चाहूंगा कि सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों मैं ये बताऊंगा, लेकिन मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनका ध्यान करना चाहता हूँ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों एक समय की बात है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना आज शंकर और पार्वती में झगड़ा कराया जाए। क्या विचार किया? झगड़ा कराया जाए। जय जय। नारद का अर्थ यही है महाराज। नारद का एक अर्थ और है कि जहां लड़ाई नहीं हो रही हो वहां लड़ाई करा देना, जहां चुगली नहीं हो रही वहां चुगली करा देना। आज नारद जी चले गए सीधे कैलाश पर्वत पर महाराज। अब मैया अकेली बैठी हैं, भोले बाबा भी कहीं भजन कर रहे हैं। आज नारद जी आए, महाराज माता पार्वती ने देखा, अरे नारद आओ 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 महाराज, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, अरे मैया बस ऐसे आ गए, वैसे हम कहीं जाते तो है नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, अरे बात तो बताओ क्या हो गई? कि अरे नारद, अरे मैया मैं इसलिए नहीं आता हूं कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब झूठा प्रेम करते हैं। पार्वती मैया बोली, सुनो महाराज संसार की तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे पति हैं, जो मेरे भोलेनाथ हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा मैया ऐसी बात है? पार्वती मैया बोली, हाँ नारद, अरे बहुत प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते मुझसे। नारद जी ने विचार किया, सही समय है, कुछ फूट डाल दो। नारद जी ने कहा, अरे मैया अच्छा आपसे प्रेम करते हैं तो ये बात जरूर बताई होगी, जो भगवान शंकर के गले में मुंड है, मुंडों की माला पहनते हैं, ये माला किसकी है? और इसमें जो मुंड लगे हैं वो किसके हैं?
पार्वती मैया बोली, हे भगवान ये बात ना बताई मुझे। नारद जी बोले, अरे मैया देखो कैसा प्रेम है ये, हैं? अरे इतना प्रेम करते तुमसे तो इस बात को भी जरूर बताते। अरे उसको तो हर समय अपने गले में पहनकर रखते हैं। अरे ये बात जरूर बताई होगी। मैया बड़ी गुस्से में आ गई। नारद जी ने विचार किया, भैया आग लग गई, अब चलो यहाँ से। अब नारद जी तो ये कहकर चले गए। रास्ते में भोले बाबा मिल गए। अरे भोले बाबा बोले, नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले, बस ऐसे मैया से मिलने गए थे, जाओ। अरे आपको मैया ने याद किया है। भोले बाबा बोले, बेटा जहाँ तू पहुँचेगा होगा वहाँ ना कोई तो याद जरूर ही करेगा। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए। मैया एकदम गुस्से में बैठी हैं, काले वस्त्र पहने लिए, केस खोल लिए। भोले बाबा ने विचार किया, कछु गड़बड़ है गई महाराज। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी क्या हो गया, बात बताओ। पार्वती मैया बोली, अरे रहने दो, मुझसे बात मत करो। अरे तुम तो कपटी हो। भोले बाबा बोले, अरे कपटी वो भी हम? अरे हमने ऐसा कौन सा कपट कर दिया? पार्वती मैया बोली, सुनो महाराज, तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। अरे तुमने मुझे कोई बात नहीं बताते। भोले बाबा बोली, अरे देवी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई? अरे बात तो बताओ, क्या हो गया? पार्वती मैया बोली, सुनो महाराज, तुमने बहुत बड़ा कपट किया है। अरे आपने मुझे एक बात नहीं बताई, जो आपके गले में ये मुंडों की माला पड़ी है, ये माला किसकी है? और इसमें मुंड लगे हैं, ये मुंड किसके हैं? आज भगवान शंकर के नेत्रों में आंसू आ गए इस बात को सुनकर। भोले बाबा बोले, देवी अरे मैंने कोई कपट नहीं किया, कोई छल नहीं किया। अरे इस माला में जो मुंड है ये किसी और के नहीं, ये तुम्हारे हैं। पार्वती मैया बोली, हे भगवान तुम कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। अरे तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार नहीं मरे हैं? शंकर भगवान बोले, देवी ये वास्तव में आपकी मुंड है। जब जब आपने इस सृष्टि की रचना के लिए अपनी देह को त्यागा है, तब तक मैंने तुम्हारी याद में ये मुंड पहन लिए। पार्वती मैया बोली, अच्छा ये बताओ, मैं इतनी बार मर गई और तुमने इतनी बार मेरे मुंड पहने लिए, तुम एक बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी दवाई खाई तुमने, कौन सी टेबलेट खाई, ये बताओ। आज भोले बाबा बोले, देवी मैंने कोई दवा नहीं खाई, कोई टेबलेट नहीं खाई महाराज। मैंने केवल भागवत कथा का पान किया है, अमर कथा का पान किया है। और अमर कथा कोई और नहीं है, साक्षात भागवत को ही अमर कथा कहते हैं। आज पार्वती मैया भी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु इस अमर कथा को आप मुझे भी सुनाइए। अरे मैं भी सुनना चाहती हूँ। महाराज भोले बाबा ने कहा, देवी ठीक है कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन हम जब कथा सुनाते हैं तो मस्त हो जाते हैं। तुम्हें हूँ करके हमें बताना होगा कि आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। पार्वती मैया ने कहा, ठीक है महाराज, मैं हूँ करती रहूंगी और आप कथा सुनाते रहना। आज डमरू बजाए शंकर जी ने। महाराज आज डमरू बजाया कैलाश पर्वत पर, महाराज डमरू बज रहा है। आज डमरू की आवाज सुनकर
सभी पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। जितने भी सर्प थे, भूत थे, पिशाच थे, सब भाग गए। और आज भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। जब डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे सब चले गए, लेकिन एक तोते का अंडा रह गया, बर्फ में पड़ा हुआ। उसमें अभी जीव नहीं है, केवल अंडा पड़ा हुआ है। और आज भोलेनाथ बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती हूँ हूँ करके कथा सुन रही हैं। आइए महाराज, हम भी बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। हो बागासन पर महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा वहाँ कृष्णचंद्र की सुना रहे त्रिपुरात तुम्हारे सोधा करा सोधा माँ के पर गए सोता करा गिरवर पे गिर के संग शिव बैठी आसन मां, अमर कथा वहाँ कृष्णचंद्र की सुना रहे त्रिपुरात तुम्हारे सोधा करा सोधा तुम्हारे सोधा करा सोधा दिया हो तारा सोधा दिया हो तारा। को आई शिव करने कजोरी, जब गीत मात को आई शिव हेलो वो जब गीत मात को आई शिव करने कजोरी, जब गीत मात को आई शिव करने कजोरी। ये हुकर किसने मारा तुम कब की सोई गोरी, ये हुकर किसने तुम कब की सोई गोरी। आगे आगे भागत जावे, आगे आगे भागत जावे, होता परो अकाल तुम्हारे सोधा गिरवर पे गिर के संग शिव बैठी आसन मां, अमर कथा वहाँ कृष्णचंद्र की सुना रहे त्रिपुरात सोधा करा सोधा समाधि सोधा करा महाराज आज शंकर जी कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। आज बड़ा आनंद आ रहा है, कीर्तन हो रहा है। आज जैसे पहले दिन की कथा आरंभ हुई तो जो तोते का अंडा था उसमें जीव प्रकट हो गया कथा के प्रभाव से। और इसी तरह 3 दिन बीत गए कथा के, माता को नींद आने लगी और मैया सो गई। आज मैया सो गई और जो अंडा पड़ा था वो फूट गया और उसमें से एक सुंदर से तोते ने जन्म लिया। उसका नाम है शुक्र। महाराज अब तोते ने विचार किया, अरे ये मैया तो सो गई, अगर बीच में कथा बंद होती है तो पाप लगेगा। आज तोते ने विचार किया और मैया की आवाज में हूँ हूँ करने लगा। महाराज बड़े प्रेम से तोता कथा सुन रहा है, मैया सो रही है और भोले बाबा भी मस्त होकर कथा सुना रहे हैं।
आज जैसे ही कथा ब्राह्म हुई, 7 दिन की भागवत थी, ब्राह्म हुई और जैसे ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की, एकदम मैया झटपटा कर उठी। अरे हाँ महाराज बताओ बताओ फिर क्या हुआ? अरे जब भगवान कन्हैया ने माठी गाई फिर क्या हुआ? भोले बाबा बोले देवी कथा हो गई। मैया बोली महाराज क्षमा करना, नींद आ गई। नींद आ गई तो फिर हुकरा कौन दे रहा था? जब भगवान शंकर ने पीछे देखा तो बड़े ही प्रेम से तोता कथा को सुन रहा है। भोले बाबा को गुस्सा आया, ओ हो चोरी, वो भी हमारी कथा की। जय जय महाराज भोले बाबा एकदम गुस्से में आकर खड़े हुई और त्रिशूल लिया और उसको मारना चाहा। अब तो था उड़ते 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 महाराज कहां पहुंचा? श्री व्यास जी महाराज के महल में। और वहां उनकी पत्नी बिटका देवी छत पर केच सुखा रही हैं। अब जैसे ही माता बिटका को उवासी आई, उनका मुंह खुला, तोते ने विचार किया कि महाराज इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी छुपने की। हाँ विचार किया। अब जैसे ही माता बिटका देवी को उवासी आई, मुंह खुला, तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब महाराज शंकर महाराज व्यास जी के महल पर आकर खड़े हो गए और कहे अरे चोर निकल इस महल से। व्यास जी बाहर निकल गए आए और जब भगवान शंकर को देखा, अरे महाराज धन्य है, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। महाराज व्यास जी ने महाराज ने उनको प्रणाम किया। अरे महाराज आज साक्षात कैलाश से आप पधारे हैं। भोले बाबा बोले महाराज सुनो, ये बात बाद में करना, तुम्हारे महल में एक चोर आ गया है और उसने हमारी विद्या को चुरा है, अमर कथा को चुरा कर ले भागा है, उसने चोरी करके भागा है। जय जय व्यास जी बोले अच्छा चोरी वो भी तुम्हारे यहाँ? क्या कहा? चोरी वो भी तुम्हारे यहाँ? अरे ये बताओ महाराज तुम्हारे कैलाश पर्वत पर है क्या चोरी करने के लिए? एक सिल और लोड़ा, ज्यादा से ज्यादा एक भांग का गोला, और क्या है महाराज? महाराज आज भोले बाबा ने कहा कि सुनो ये बात छोड़ो। अरे उसने हमारी अमर कथा को चुराया है, उसने हमारी अमर कथा को छुपकर सुना है और उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप अपने महल से निकाल लो, कहाँ है वो? व्यास जी बोले अच्छा महाराज ये बताओ अमर कथा का अर्थ क्या होता है? भोले बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति उस अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो व्यास जी हाथ जोड़कर बोले महाराज अरे आपकी कथा है और उसने सुन ली है तो आप कैसे मारोगे? अरे अगर आप भी उसको मार दोगे तो ये कथा झूठी पड़ जाएगी। और हाथ जोड़कर व्यास जी बोले महाराज अगर आप उसको मार दोगे तो ये कथा झूठी पड़ जाएगी, इसका प्रभाव झूठा पड़ जाएगा। आज भोले बाबा समझ गए, अपने कैलाश पर्वत पर लौट गए। भागवत में वर्णन आया है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? कितने वर्षों तक रहे? 12। एक नहीं दो नहीं 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अरे बेटा आप जन्म लेकर आओ। अरे आपकी माँ को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। अरे उनको बड़ी पीड़ा होती है, आप जन्म कब लोगे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज हम जन्म लेने वाले नहीं है।
महाराज, अरे मैं जन्म लेकर आया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी और मैं जन्म नहीं लेना चाहता, ना ही उसकी माया में फंसना चाहता हूँ। मैं तो इस गर्भ में ही बैठकर भगवान का भजन करूंगा, चिंतन करूंगा। आज व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, विनती की कि हे पुत्र, आप जन्म लेकर आओ। आपको नहीं पता आपकी माता को कितना कष्ट होता है। अरे पुत्र केवल 9 महीने गर्भ में रहता है, आपको 1 नहीं 2 नहीं 12 वर्ष हो गई है। सुखदेव महाराज बोले अच्छा जन्म तो ले लेंगे, लेकिन स्वयं विष्णु आकर कहेगा कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। आज साक्षात विष्णु भगवान आए, कहा कि अरे बेटा तुम जन्म लेकर आओ और मेरी माया का कोई असर तुम पर नहीं होगा। आज ठीक 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद उन्होंने जन्म लिया। कई सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए, आज सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर आए और जन्म लेते ही वन में जाने के लिए हुए। आज व्यास जी कह रहे हैं बेटा रुक जाओ कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं हम तो भजन करने के लिए जा रहे हैं, हमें नहीं रहना इस संसार के लोगों में। आज सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं और श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ। एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले गए, लेकिन उन्होंने अपना तन नहीं ढका, अपना शरीर नहीं ढका। जब व्यास जी महाराज उस सरोवर के पास पहुंचे तो उन स्त्रियों ने अपने तन को ढक लिया, वस्त्र पहन लिए। व्यास जी महाराज रुक गए, कहा अरे बेटी, अरे ये कैसी बात है, मेरा पुत्र नव युवक, अरे वो आपकी आंखों के सामने खड़ा हो चला गया, लेकिन आपने अपने तन को नहीं ढका, अपने शरीर को नहीं ढका। अरे मैं तो आपके बाबा नहीं पर बाबा की उम्र का हूं, अरे मुझसे कैसी शर्म। अरे ढकना का था तो मेरे पुत्र को देखकर तुम्हें अपना शरीर ढकना था। आज स्त्रियां हाथ जोड़कर बोली अरे बाबा आपको नहीं पता, अरे बाबा आपको नहीं मालूम कि जो आपका पुत्र बन चुका है वो आप अभी बन नहीं पाए हो। व्यास जी बोले क्या मतलब? अरे आपका पुत्र तो इतना महान है, इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा तपस्वी है, तो उसे तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आज जब इतनी बात सुनी तो व्यास जी को भी वैराग्य हो गया कि अरे दिखा रहे इस जीवन के लिए, मेरा पुत्र इतना बड़ा संत है, इतनी बड़ी सोच है, उसे ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आज व्यास जी ने सब कुछ छोड़कर वन में चले गए और उन्होंने एक नहीं दो नहीं 18 पुराणों की रचना कर दी। कितने पुराण लिख दिए महाराज? 18,000। कितने पुराण लिख दिए? 17 पुराण लिख दिए महाराज। और सबसे श्रेष्ठ पुराण है भागवत, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना कर दी, बड़ी दिव्य भागवत लिख दी। 12 स्कंद है, 365 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं।
17 पुराण लिख दिए और सबसे श्रेष्ठ पुराण भागवत जी को लिखा और उसका अध्ययन, उसका अधिकारी अपने पुत्र को दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने उसको पढ़ा और अध्ययन किया, उनको भागवत का ज्ञान करा दिया। ये कथा श्री सूची महाराज सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। बड़े प्रेम से 88,000 संत जन वहां विराजमान है, बड़े भाव से सुन रहे हैं इस कथा को।